नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का दिल्ली में बड़ा एक्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं के घर पर ईडी की रेड जारी है। केजरीवाल के निजी सचिव के यहां भी ईडी का छापा। राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के ठिकानों पर भी रेड की गई है। ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए। ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई, उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की पट्टी फट गई। इस वजह से इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। सीसीटीवी कैमरास दैट हैव टू बी इंस्टॉल्ड मस्ट नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ ऑडियो एज वेल एज वीडियो फुटेज। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्यों? क्योंकि अगर ऑडियो और वीडियो फुटेज नहीं होगी तो यह सबूत नहीं बचेगा कि क्या किसी विटनेस को डराया गया, क्या किसी विटनेस को धमकाया गया। जो विटनेस ने बोला और जो कागज में लिखा गया, क्या वो एक ही चीज है या वो अलग अलग चीज है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। इसी आदेश को रीआइटरेट किया सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी मैटर में ही जस्टिस एमके नागपाल ने। और यह किया उन्होंने 19 जुलाई को, जब एक अक्यूज्ड ने ईडी की सीसीटीवी की फुटेज मांगी। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए एमके नागपाल जी ने कहा कि यह हर विटनेस का, हर अक्यूज्ड का अधिकार है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिले विद ऑडियो एंड विद वीडियो। आज तक 2 साल में एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। अब जब पूरा केस सरकारी बयानों पे आधारित है, उन बयानों के आधार पर कहीं कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मिला। और अब गवाह खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो बहुत डिफरेंट है जो ईडी ने कोर्ट के आगे रिटर्न में सबमिट किया। इसलिए कल एक एप्लीकेशन भी मूव की गई है कि सारे ऑडियो और वीडियो सबमिट किए जाएं कोर्ट के सामने। पर हमें अपने सूत्रों से पता है कि ईडी ने सारे के सारे ऑडियो नष्ट कर दिए हैं। ये बेहद चिंताजनक है। ये इनकी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाता है। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि जिस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं, समन्स दिए जा रहे हैं, पीएमएलए कोर्ट को भी अप्रोच किया है, तो कहीं ना कहीं ये उससे हो रहा है, मंशा से, कि इनको भी चुप कराने का काम किया जाए। संजय सिंह जी को जेल में डाला हुआ है, आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला हुआ है, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला हुआ है, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला हुआ है। ये सब राजनीति से प्रेरित काम है और भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है जो सिर्फ दिल्ली दरबार से, जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं, उसके आधार पर चल रहा है। जब भी जांच होती है, जांच में भाग नहीं लेते और एक लाइन कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। बिना एविडेंस के थोड़ी जांच एजेंसी आपको 5-5 सम्मन दे रही है, आपके घर पे रेड कर रही है, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो अब दिल्ली की जनता चाहती है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ कड़ाई से पेश आया जाए। किसी को चुन लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको भ्रष्टाचार करने की छूट। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आर पार ईडी के मुद्दों को लेकर। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं ईडी की प्रक्रिया को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, इस पर सियासत तो होगी, लेकिन आज जो रेड चल रही है, जानना ये चाहेंगे क्या कुछ उससे निकलकर सामने आया है? क्या अभी भी पूछताछ हो रही है? देखिए, लगातार जो है वो जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं। अभी भी जो करीब 10 से 12 ठिकाने ऐसे थे जहां पर ईडी ने सुबह छापेमारी करी थी, वहां पर लगातार ईडी के अधिकारी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं।
जहां तक केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं वहां पर लगातार जो है ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। करीब 12 से ज़्यादा अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग टीमों के आधार पर आज सुबह से रेड डाली गई और करीब 9 बजे से रेड पड़नी शुरू हुई और अभी तक ठिकानों पर वहां पर ईडी के अधिकारी लगातार जलबोर्ड में जो भी पब्लिक की बात है उसको उजागर करने के लिए लगातार पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सुबह जिस तरीके से आतिशी ने एक के बाद एक बयान दिए, कल से लगातार कहा जा रहा था कि ईडी के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, और फिर ये आरोप लगाना कि गवाहों से बातचीत की जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग को ही कोर्ट के सामने पेश किया गया है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं मंशा ये तय करते हैं कि आम आदमी पार्टी अब स्ट्रैटेजी वाइज लगातार ईडी पर सवाल उठाएगी और ईडी को रडार पर लेकर ही आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं एक्शन प्लान तैयार कर रही है। दूसरी तरफ जहां तक सोर्सेज से खबर आ रही है कि ईडी भी इस पूरे मामले पर कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है, अगर आरोप लगते हैं या इस प्रकार की कोई एलिगेशन लगाता है तो क्या ईडी की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, उस पर लगातार सलाह ले रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टैंड क्लियर है। मैंने पहले भी कहा कि अब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, करीब 3 बजे करीब जैस्मीन शाह करेंगे, उसके बाद 4:30 बजे सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक के बाद जनता अभियान के जरिए इस पूरे मामले को उठाया जाएगा और 24 के चुनाव से पहले एक तरीके से आप कह सकते हैं जुबानी जंग या फिर ईडी के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर आम आदमी पार्टी काम करती नजर आ रही है। जी वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।